हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे अपने हिंदी रीडर की बुक का 10 चैप्टर जिसका नाम है बहुत दिनों के बाद। अब देखिए, ये जो कविता है बहुत दिनों के बाद, इसके जो लेखक हैं वो कौन है? नागार्जुन हैं। देखिए, पहले नागार्जुन के बारे में थोड़ी सी बातें जान लेते हैं कि नागार्जुन जो हैं वो एक बहुत बड़े कवि और लेखक रह चुके हैं। और साथ ही साथ जो नागार्जुन थे वो घुमक्कड़ स्वभाव के व्यक्ति थे, मतलब कि वो एक जगह टिककर नहीं रह सकते थे, उन्हें घूमने फिरने का बहुत ही ज़्यादा शौक़ था। तो इसी तरह जब वो घूम फिर कर जब वो बहुत एक लंबे समय के बाद जब वो अपने गांव लौटते हैं, उनके गांव का नाम था तरौनी, तो वहाँ पर वो जिस जिस चीज़ों को बहुत लंबे समय के बाद देखते हैं तो उसी का वर्णन जो है इस कविता के माध्यम से उन्होंने करने का प्रयत्न किया है। और इस कविता का नाम जो है वो उन्होंने क्या रखा है? बहुत दिनों के बाद, यानी कि बहुत दिनों के बाद उन्होंने किन किन चीज़ों को जो है अनुभव किया। जो ये कविता है बहुत दिनों के बाद, इसमें उन्होंने जो पाँचों इंद्रियाँ हैं उसका जो सुख है उसका वर्णन जो है इन पंक्तियों के माध्यम से करने का प्रयत्न किया है। तो देखिए, पहली जो पंक्ति है उसमें वो क्या कहते हैं कि बहुत दिनों के बाद अब की मैंने जी भर देखी पकी सुनहली फसलों की मुस्कान। बहुत दिनों के बाद, अब देखिए इनमें जो कवि है इसके माध्यम से वो क्या कहना चाहता है कि बहुत दिनों के बाद मैंने जी भर के जो है लहलहाते खेतों को देखा है, यानी कि जो उनका गांव है तरौनी, उसमें जो है फसलें जो हैं वो लहरा रही हैं। उन्होंने उन फसलों को जो है मुस्कुराते हुए लहराते हुए देखा है बहुत दिनों के बाद, जिससे उन्हें बहुत ही जो अच्छा अनुभव है वो हो रहा है। यानी कि वो जो अनुभव है वो किसी भी अन्य देश या किसी अन्य शहर में जो है बहुत ही अधिक दुर्लभ है, जो दृश्य उन्होंने अपने गाँव तरौनी में देखा। इसमें जो है उन्होंने अपनी आँखों की जो अनुभूति है उसका वर्णन किया है। इसी तरह दूसरी पंक्ति देखिए कि बहुत दिनों के बाद अब की मैंने जी भर सुन पाया धान कूटती किशोरियों की कोकिल कंठी तान। बहुत दिनों के बाद, इसमें कान की जो अनुभूति है उसका वर्णन किया गया है। तब कान से जो प्राप्त सुख उन्हें प्राप्त हुआ है इस पंक्तियों के माध्यम से, उसका वर्णन उन्होंने इन पंक्ति के माध्यम से किया है कि मतलब उन्होंने बहुत समय के बाद अपने गांव में जो है धान कूटती जो किशोरियां हैं उसकी जो तान है वो सुनी है। और जब वो धान कूटती हैं किशोरियां तो ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे कोई गीत जो है गा रहा हो। कोकिल कंठी तान का अर्थ यहाँ है कि वो जब धान कूटती हैं उससे जो स्वर उत्पन्न होता है, यानी कि जो गीत जो उत्पन्न होता है उसे देखकर ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि किसी ने कोयल को जो है गीत गाने के लिए छोड़ दिया हो। और ये भी जो सुख है ये भी उन्हें एक बहुत लंबे समय के बाद जो है प्राप्त हुआ है। अब देखिए, जो तीसरी पंक्ति है उसके माध्यम से कवि क्या कहता है? बहुत दिनों के बाद अब की मैंने जी भर सूंघे मौल सिरी के ढेर ढेर से ताज़े टटके फूल। बहुत दिनों के बाद, इसमें जो नाक से जो इंद्रिय सुख है जो उनको प्राप्त हुआ है उसका वर्णन उन्होंने इसमें किया है कि मतलब बहुत दिनों के बाद जो मौलसरी है उसके जो फूलों की जो खुशबू है वो बहुत अच्छी लगती है, यानी कि उसकी जो सुगंध है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। अब जो कवि है वो क्या कहते हैं कि जो मौलसरी के जो फूल हैं उसकी जो खुशबू है वो उसे बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है। और वो इस खुशबू को जब वो एक बहुत लंबे समय के बाद जब वो महसूस करता है तो उससे उसको जो इंद्रिय सुख जो प्राप्त होता है उसका वर्णन उसने यहाँ पर किया है कि उसे ये जो अवसर है वो भी बहुत एक लंबे समय के बाद ही जो प्राप्त हुआ है, जो कि उसे किसी अन्य शहर में या किसी अन्य जगह पर उसे ये सुख प्राप्त नहीं हुआ। उसके बाद देखिए आगे कवि क्या कहता है कि बहुत दिनों के बाद अब की मैं जी भर छू पाया अपनी गवई पगडंडी की चंदन वर्णी धूल। बहुत दिनों के बाद, इसमें जो कवि है वो क्या कहता है कि जो पगडंडी है, गांव की जो पगडंडी है उस पर लगी जो चंदन वर्णी यानी कि चंदन के समान जो धूल है उसको भी उसने एक लंबे समय के बाद जो है महसूस किया है, जो कि उसे अन्यत्र कहीं पर भी मिलना मुश्किल है। और उसको जो उस चंदन वर्णी धूल को स्पर्श करके जो अनुभव उसे प्राप्त हुआ है उसका वर्णन वो जो है इस प्रकार करता है कि ये जो चंदनवर्णी जो धूल है वो किसी भी अन्य देश में जो है दुर्लभ है। यानी कि वो चंदनवर्णी धूल जो उस गांव की है, यानी कि उनके गांव तरौनी की जो धूल है उसको जो है वो बार बार जो है छूकर देखता है और उसका जो अनुभव है वो प्राप्त करके मन ही मन बहुत प्रसन्नता का अनुभव करता है। उसके बाद देखिए कवि क्या कहता है? बहुत दिनों के बाद अब की मैंने जी भर तालम खाना खाया गन्ने चूसे जी भर। बहुत दिनों के बाद, अब जो जीभ का जो स्वाद है उसका भी वर्णन वो यहाँ पर करता है कि बहुत दिनों के बाद तालम खाना, यानी कि बहुत दिनों के बाद उसने सिंघाड़े खाए हैं और बहुत दिनों के बाद जो है उन्हें अपने गाँव का जो गन्ने का जूस है वो पिया है और जिससे उसके मन को जो है तृप्ति मिल गई। यानी कि जो ऐसा स्वाद है वो किसी भी अन्य देश के या किसी अन्य शहर के भोजन में भी जो है वो स्वाद जो है उसको कहीं और नहीं मिल पाया, जो कि उसे अपने गांव के सिंघाड़े और गन्ने के जूस में जो उसे आनंद जो है प्राप्त हुआ है।
उसके बाद देखिए अंत में वो क्या कहता है, बहुत दिनों के बाद अब कि मैंने जी भर भोगे गंध रूप रस शब्द स्पर्श सब साथ साथ इस भू पर। बहुत दिनों के बाद, अब जो कवि है वो क्या कहता है कि बहुत दिनों के बाद उसने इन सारी चीज़ों को, यानी कि अपने क्या कहते हैं आँख नाक कान, इन सारे जितने भी हमारी पांचों इंद्रियां हैं उन सबके सुख को जो है उसने एक बहुत ही लंबे समय के बाद भोगा है, गंध को, रूप को, रस को, शब्द स्पर्श सबको, और वो भी कहाँ पर, अपने भू पर, यानी कि अपने गांव तरौनी में इन सारी चीज़ों को उसने जो है भोगा है, या फिर उन सब चीज़ों का उसने आनंद जो है उठाया है। और ये सब कब हुआ है, बहुत दिनों के बाद, यानी कि बहुत लंबे अरसे के बाद उसने इन सब चीज़ों को जो है प्राप्त किया है, और इन सारी चीज़ों को अनुभव करके वो बहुत ही ज़्यादा जो है प्रसन्न है। तो इस पूरी कविता में जो है वो कवि यही कहना चाहता है कि बहुत समय के बाद उसने अपने गांव की फसलों को लहराते हुए देखा है, बहुत दिनों के बाद उसने धान कूटती किशोरियों को जो है देखा है, या और उससे उत्पन्न होने वाले जो गीत हैं उसको सुना है, और साथ ही साथ बहुत दिनों के बाद उसने मौलसरी के फूलों की जो सुगंध है उसको महसूस किया है, अपने गाँव की चंदन वर्णी धूल को छुआ है, साथ ही साथ अपने गाँव के जो है सिंघाड़े और गन्ने का जूस जो है पिया है। तो इन सबसे उसे जो प्राप्त सुख है उसका जो वर्णन है वो यहाँ इस कविता के माध्यम से करता है।